हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग अटल सेतु से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में मोदी जी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया है, उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है अटल सेतु नाम है। और अटल सेतु को ही मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहते हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, इसको संक्षिप्त में कहते हैं MTHL, का उद्घाटन किया है 12 जनवरी 2024 को, जिसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु नहावा सेवा सी लिंक के रूप से में भी जाना जाता है, जो एक विशाल 21.8 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल है, यानी 22 किलोमीटर के लगभग ये हैं। तो अटल सेतु के 3 नाम बताए गए हैं। देखिए, एक नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, संक्षिप्त में MTHL, और एक नाम है इसका कि अटल सेतु न्हावा सेवा सी लिंक, और एक वैसे अटल सेतु बस भी नाम से जाना जा रहा है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल सेतु की नींव कब रखी थी? तो इसका राइट आंसर है 2016 में प्रधानमंत्री जी ने इसकी नींव रखी थी। अगला क्वेश्चन है, अटल सेतु किस राज्य में बना है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य में बना है अटल सेतु। अटल सेतु किसको जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण मुंबई को नई मुंबई से जोड़ता है। यहाँ डिटेल देख लेते हैं। तो यह जो पुल है मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में नहावा सेवा पर समाप्त होता है, और ये मुंबई और नई मुंबई शहरों को जोड़ता है, या फिर दक्षिण मुंबई और नई मुंबई को कहें तो जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अटल सेतु की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। डिटेल देखें तो यह पुल जो है तो 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई जो है तो इसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। यह देश का सबसे भारी और दुनिया का 12वां सबसे भारी पुल बनेगा, यानी ये देश का सबसे भारी या सबसे बड़ा पुल बन चुका है अटल सेतु, और दुनिया में 12वें नंबर पर है ये। अगला क्वेश्चन है, अटल सेतु प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो कुल परियोजना लागत का 80% हिस्सा कवर करती है, जबकि शेष हिस्सा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच साझा किया जाता है। और इसे महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डायनामिक्स कंपनी MMRDA को पुल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसके द्वारा बनाया गया है। और ये MDA का आंकड़ा है कि इसके अनुसार पुल के निर्माण की लागत रही है लगभग 17,843 करोड़, यानी 18,000 करोड़ के लगभग रुपए लगे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, अटल सेतु को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, यानी अटल सेतु को किस नाम से? तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जा रहा है, अटल सेतु के नाम से भी जाना जा रहा है, और यदि कहते एक और उपनाम देख लीजिए आप लोग, अटल सेतु नहावा, अटल सेतु नहावा सेवा सी लिंक, सेवा सी लिंक के रूप में भी जाना जाता है अटल सेतु पुल को। तो इसको 3-4 उपनामों से जाना जा रहा है। अगला है, किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम रखा गया है? किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? तो इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। आइए हम डिटेल देख लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। कहाँ हुआ था जन्म? तो मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था 25 दिसंबर को ही, इसीलिए सुशासन दिवस मनाया जाता है उनके जन्म तिथि पर।
अगला है राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से की थी। भारतीय जनता पार्टी को ही बीजेपी कहते हैं। और ये 10 बार जो है तो लोकसभा में और 2 बार राज्यसभा में सांसद रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। और ये देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में भी शपथ ली थी। इनको 1992 में पद्म विभूषण, 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार और 2015 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इनकी कई रचनाएं हैं, इनकी इतने प्रेरणा स्रोत कविताएं हैं, आप सब पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अंजी खड्ड पुल। ये पहला स्टे रेलवे ब्रिज है और ये किस नदी पे है? तो चिनाब नदी पे है। चिनाब नदी और कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। अगला एक देख लेते हैं हम, पंबन ब्रिज यहाँ चर्चित है। पंबन ब्रिज, तो पंबन ब्रिज को इंदिरा गांधी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है और ये पंजाब द्वीप पर स्थित है, जो कि भारत की शेष मुख्य भूमि के मध्य में स्थित है और भारत का दूसरा सबसे भारी समुद्र पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 2.3 किलोमीटर है। तो पंबन ब्रिज भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भूपेन हजारिका ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है असम राज्य में ये स्थित है। डिटेल की बात करें तो ये जो भूपेन हजारिका ब्रिज है ये लोहित नदी पे स्थित है। किस नदी पे है? तो लोहित नदी पे स्थित है और लोहित नदी पर स्थित है। इसका उपनाम है एक ढोल सादिया ब्रिज भी कहते हैं। भूपेन हजारिका पुल को ढोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं। यदि हम बात करें लोहित नदी की, तो लोहित किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आप लोग नोट करेंगे आगे, लोहित नदी। जो भूपेन हजारिका पुल है तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये अटल सेतु के बनने से पहले भारत का सबसे लंबा पुल था। यानी अटल, यहाँ पे स्पेस नहीं है, अटल सेतु से पहले भारत का सबसे लंबा पुल था। लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल ही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है CDS जनरल बिपिन रावत ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है न्यू जुआरी ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। अगला है दिबांग नदी पुल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिबांग नदी पुल। और यदि थोड़ी गोवा की बात करें तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
अगला है एरोली ब्रिज। एरोली ब्रिज जो है तो मुंबई को नई मुंबई से जोड़ने वाला दूसरा पुल है और इसे ट्रायर क्रीक पर बनाया गया है। यह 3.8 किलोमीटर लंबा है और यह पुल स्टेशन बेलापुर रोड और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने वाला सीधा सड़क लिंक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ी ध्यान रखने का है बस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।